हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था कि उर्दू भाषा को लिखते कैसे हैं और उसके उर्दू अक्षर का हिंदी क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने वीडियो के लास्ट में यही बताया था कि उर्दू अक्षर का हिंदी क्या होता है, उर्दू अक्षर के शक्ल को पढ़ते क्या हैं। जैसे यहाँ पे मैंने पहले ही उर्दू अक्षर की शक्ल लिखा है अलिफ, इसको क्या पढ़ते हैं अलिफ, हमने यहाँ नीचे लिख दिया है क्या पढ़ते हैं, इसका हिंदी क्या होता है हमने नीचे लिखा है। इसी तरह से दोस्तों अगला है बे, इसको क्या पढ़ते हैं, इस शक्ल को बे पढ़ते हैं। बे से क्या होता है ब होता है। अगली उर्दू के अक्षर की शक्ल है पे से क्या होता है प होता है। इसी तरह से दोस्तों हमने सारे उर्दू शक्ल को लिखा है, उसके नीचे उसको क्या पढ़ते हैं और उसके नीचे तीसरी लाइन में हमने ये लिखा है कि इस उर्दू अक्षर के शक्ल का हिंदी क्या होता है, ये मैंने लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे हर अक्षर को इसी तरह से लिखा हूँ। तो दोस्तों मैंने वीडियो के लास्ट में आपको ये बताया था कि कुछ अक्षर इसमें छूट गए हैं। जैसे हमने ब के बाद भ बताया, फ बताया था, थ बताया था, जिसको मैं अगली वीडियो में बताने के लिए बताया था। तो और ये भी बताया था कि ये अक्षर यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है द्विचश्मी हे से मिलकर ही बनेंगे। तो दोस्तों उस वीडियो को आप अगर न देखे हों तो अच्छे से देख लीजिएगा। और हाँ, मैंने आपको ये भी बताया था कि इन सब के शक्ल को आप कॉपी में बार बार लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे इन सब की शक्लें बनाने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। और इन शक्ल को अच्छे से आप पहचान जाइए कि इस शक्ल को क्या कहते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसकी हिंदी क्या होती है, तब जाके आप अच्छे से उर्दू सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और एकदम ऊपर वाले बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए, जिससे आपके पास जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों इस चैनल से आपको लाभ ही लाभ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ हमने पहला अक्षर लिखा है ख, जो कि उस वाले में नहीं था। इसके बाद घ लिखा है, फल भ लिखा है, फ लिखा है, थ लिखा है, ध लिखा है, झ लिखा है, छ लिखा है और ढ लिखा है, ढ से ढक्कन वाला ढ। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन सब अक्षर जैसे ख है तो ख से पहले क्या आता है क आता है, तो ख से पहले क आता है तो क और दुचश्मी हे, मतलब काफ और दुचश्मी हे से मिलकर ख बनेगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे इसको लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं काफ, ऐसे काफ होता है। अब इसमें प्लस कर देते हैं दुचश्मी हे का, ये दोस्तों हमारा दुचश्मी हो गया। अब हम इसको जब इसमें लिखेंगे तो दोस्तों हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे, यहाँ से दुचश्मी है बनाओ और यहाँ से ये कर दो, ये दोस्तों हमारा ख हो गया। ठीक है ना मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद अगली हमारी है घ। घ से क्या होता है, इससे पहले क्या होता है ग, तो सबसे पहले गाफ आफ लिखेंगे। गाफ को ऐसे लिखा जाता है दोस्तों। अब इसमें प्लस कर देंगे दुचश्मी है को, दुचश्मी है इस तरह से होता है। अब हम इसको बराबर करके सेम इसी तरह से रहेगा, ये हमारा हो गया घ। ठीक है। इसके बाद अगला हमारा है भ है। भ से पहले क्या आता है ब आता है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बे से क्या होता है ब होता है। फिर इसके बाद प्लस करेंगे दुचश्मी है को लिखेंगे, ये हमारा दुचश्मी है। अब इसको हम इस तरह से लिख दे रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे ब में एक नुक्ता था तो यहाँ के नीचे हम एक नुक्ता लगा देंगे, ये हमारा भ हो गया। अगला इसी तरह से फ है। फ से पहले क्या आता है प, तो सबसे पहले हम लिखेंगे पे। अब पे हमारा इस तरह से होता है इसकी शक्ल। इसके बाद इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे दुचश्मी है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी अक्षर हमने लिखे हैं सब दुचश्मी है से मिलकर ही बनेंगे। अब यहाँ से क्या है प में दुचश्मी है को हम ऐड जब करेंगे तो इसका कुछ इस तरह से बनेगा। अब इसके नीचे हम तीन नुक्ता लगा देंगे, ये हमारा फ हो गया। अगली हमारा
थ है, थ से पहले क्या आता है त, तो त को उर्दू में ते कहते हैं, ते इस तरह से लिखा। इसके बाद प्लस हमने इसमें दुचस्मी है को ऐड कर दिया तो ये इस तरह से हो गया। अब देखो, अब इसको हमने दुचस्मी है को तो ऐसे लिख दिया था कि अब यहाँ पे चूँकि दो नुक्ता है तो दो नुक्ता ऊपर है तो हम ऊपर लगाएंगे दो नुक्ता इसके। ये हमारा हो गया थ। अगला है हमारा ध। ध से पहले क्या आता है द आता है। द किससे होता है, दाल से होता है। द दाल की शक्ल इस तरह से होती है। प्लस हम इसमें लगाएंगे द्विचस्मी है। अब दोस्तों आपको बता दूं, दाल और द्विचस्मी है आपस में नहीं जुड़ते, इसको हम सेम ऐसे अलग अलग लिख देते हैं। ये दाल और द्विचस्मी है, ये द्विचस्मी है और दाल, ये हमारा हो गया ध। अगला है हमारा झ। अब झ से पहले क्या आता है, ज आता है। ज को उर्दू में कहते हैं जीम, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जीम लिखेंगे दोस्तों। जीम की शक्ल इस तरह से होती है। प्लस हमने क्या कर दिया, इसमें द्विचस्मी है को ऐड कर दिया। जैसे द्विचस्मी है को ऐड किया, अब इसके बाद हम इसको मिला के इस तरह से कुछ लिखते हैं। ये हमारा होता है, देखो यहाँ से हमने इतना लिखा, ये हमारा जीम हुआ। अब जीम के एक नुक्ता है तो एक नुक्ता इसके बीच में नहीं, इसके हम नीचे लिखेंगे। ये हमारा हो गया झ। अगला है हमारा छ। छ से पहले क्या आता है, च आता है ना, तो सबसे पहले च को उर्दू में क्या कहते हैं, जीम के बाद क्या आता है चे, तो जीम चे को कैसे लिखा जाता है, इस तरह से कुछ लिखा जाता है, चे हो गया। अब इसी में क्या ऐड कर देंगे, हम द्विचस्मी है को ऐड कर देंगे। अब इसको द्विचस्मी है को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं। ये इतना हमारा जीम हुआ। अब यहाँ पे दो नुक्ता लगा देंगे, ये देखो ये हमारा हुआ चे और ये द्विचस्मी है, तो ये हो गया छ। इसी तरह से हमारा दोस्तों अगला है ढ। ढ से ढक्कन। अब ढ से पहले क्या आता है, ड आता है, आप लोग अच्छे। और ड को उर्दू में क्या कहते हैं, डाल। डाल का मतलब इस तरह से होता है, इसकी शक्ल डाल। अब डाल में क्या ऐड कर देंगे, डाल में ऐड कर देंगे द्विचस्मी है। तो जैसे द्विचस्मी है को हमने ऐड किया, ये हमारा कुछ इस तरह से बन गया। ये हमारा हो गया ढ। ठीक है ना प्यारे दोस्तों। अब आप देख लीजिए, का ख हमारा इस तरह से हो गया, घ हमारा सेम इस तरह से हो गया, भ हमारा इस तरह से हो गया, फ हमारा इस तरह से हो गया। ये हमारा थ है, ये हमारा ध है, ये झ हो गया, ये छ हो गया और ये ढ हो गया। तो दोस्तों आप इसको अच्छी तरह से कॉपी में लिख कर लिखने का प्रयास कीजिए, जिससे आपको अच्छे से लिखना आ जाए, लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको अच्छी तरह से पहचान लीजिए कि हाँ थ को किस तरह से लिखा जाता है, ध को किस तरह से लिखा जाता है, ब को किस तरह से लिखा जाता है, भा को कैसे लिखते हैं। अन्य अब सभी अक्षरों को आप अच्छे से पहचानना, लिखना जान जाइए। तब तक मैं आपको लिए दूसरी वीडियो लेकर आऊँ, जब तक आप इसको पूरी अच्छे से सीख जाइए। और दोस्तों अगर आप में उर्दू पढ़ने की ज़रा सी भी जज्बा है तो यकीन मानिए आप एक दिन उर्दू अवश्य ही सीखेंगे। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यह तो सिर्फ मुसलमानों को पढ़ना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। मैं एक खुद हिंदू हूँ, जब मैं हिंदू होकर पढ़ा सकता हूँ तो क्या आप हिंदू होकर नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। मेरे इस वीडियो से सभी हिंदू और मुस्लिम भाइयों को मदद मिलेगी पढ़ने में, और आप कुछ ही समय में अच्छे से उर्दू सीख जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर से बताता हूँ, ये अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।